नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो बहुत ही नज़दीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें 2015 का सारे क्वेश्चन हमको अति लघु उत्तरीय का दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए कि लिखा है x की पावर 3 y माइनस एक्स फिर y की पावर 3 का क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लिखा है x की पावर 3 y माइनस एक्स y की पावर कितनी है 3। इसका हमें क्या करना है गुणनखंड बताना है, यानी कि हम कर सकते हैं x गुणे x 3 बार है तो 3 गुणा फिर गुणे y माइनस x गुणे y इंटू वाई यानी कि y को 3 बार। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे x और x को क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेंगे, यानी x और y क्या जाएगा बाहर आ जाएगा। इसमें का x ये और इसमें का x ये, फिर एक y और एक y दोनों बाहर आ गए। बचा क्या इसमें x और 2x² बचे, फिर माइनस y में कितना बचा y में फिर 2 बचे यानी y², यानी ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो x y ब्रैकेट में x² माइनस y²। अगला क्वेश्चन है कि 2025 कह रहा है कि पौधे लगे हैं, एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्ति है। ऐसा क्वेश्चन अभी आता है, कभी सेना के बारे में आता है, कितने ही सेना है इतनी की उनकी पंक्ति है। तो हमें ये बताना है कि इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या निकाल देना है वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि, एक भाग विधि, तो जोड़ा बैठाते हैं पहले, फिर 4 से ले जाएंगे और 3 जगह लिखेंगे। कितने जगह 3 जगह, 4 8 जोड़ देंगे यहाँ पे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 20 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ बचेगा 4, ऊपर से पूरा जोड़ा ले आएंगे, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं लास्ट में 5 लाना है, यानी कि जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 5 यहाँ 5, तो 85 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 बटे 40, 40 तो 42, यानी आपका आ गया आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि पौधों की संख्या कितनी है 45। ठीक है, दूसरा विधि यह है कि जब हम इस गुणनखंड विधि निकालेंगे तो ऐसे क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट का अंक क्या है 5 है। ठीक है, या 3 से भी नियम कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़िए, तो 5 3 5 2 7 7 2 9, यानी 3 से भी कट जाएगा। 3 से घटाते हैं 3 6 18, 2 बचा, 2 इसमें आ गया कितना हो गया 22, फिर यहाँ पे कटेगा किससे, फिर 3 7 21, 1 बचा, 3 बचे 15, फिर यहाँ से कटा सकते हैं किससे 3 से, क्योंकि 7 5 12 12 6 18, यानी 3 से भी कट जाएगा। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर यहाँ 3 से भी कट जाएगा तो 3 7 21, फिर इसको कट जाएगा 3 बचे 15, फिर 3 से कटाएंगे तो 25 3 75, और फिर 3 से कटाएंगे 5 बार में, फिर 5 से कटा देंगे 1 बार। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 5 से कटाएंगे, जोड़ा बैठाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। ठीक है, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 3 का 9 9 बचे 45, तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ गया 45 आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल दिया है 144 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई का सीधे सीधे सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे में लंबाई। क्षेत्रफल कितना है 144, बटे में कितना है 9, 16 से 16 9 कितना होता है 144, यानी कि 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बालक जो है 3x² + 5x - 9, फिर बालिकाएं कितनी है x² + 5x + 4 जो है ये बालिकाएं हैं। तो बोला है कि बालक जो है वो कितने अधिक हैं, तो यानी हमको क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस करते समय x² + 5x - 9, दूसरा दिया है x² + 5x + 4। माइनस करते समय एक चीज ध्यान दिया जाता है कि जो नीचे के सारे साइन होते हैं बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये प्लस में और ये माइनस में दोनों आपस में क्या होगा कट गए, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। 9 माइनस का 4 माइनस का, दोनों समान संख्याएं आ गई, समान चिन्ह आ गए तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो -13, और यहाँ पे बचा है 3 प्लस में और 1 माइनस में, 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2, तो 2x², यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2x² - 13। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3, 5, x, 9, 11 का समानांतर माध्य जो है कितना है
7 है, यानी x की वैल्यू बताइए x की जगह पे क्या होगी। तो सभी का पहले सम निकालेंगे, 3 + 5 + x + 9 + 11 बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए 11 और 9 हो गया 20, 20 + 5 25, 25 और 3 हो गया 28, यानी टोटल कितने हो गए 28। और माध्य कितना दिया है 28 प्लस x होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x को भी शामिल करेंगे, तो माध्य कितना है 7। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे कि इसका निकालना हमें संख्या x की संख्या निकालनी है। तो माध्य औसत बराबर क्या होता है, माध्य को हम लोग औसत भी बोल सकते हैं, है ना। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटा में संख्या। तो औसत कितना दिया है 7 बराबर कुल योग हमने निकाला है कितना 28 प्लस x बटे में संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी हो गई 5। अब 5 जो है वो किधर है भाग में, इधर आएगा तो क्या बनेगा गुणा। तो 7 × 5 = 35 बराबर ये हो गया 28 और प्लस x की वैल्यू निकालनी है 28 इधर घट जाएगा, तो 35 - 28 कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15 में 60 गया 7, यानी कि अगर हम इसको 7 यहाँ रख दें 7 रख दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 9 संबंध x के समानुपात x संबंध 16, इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो बाह्य बाह्य का गुणा करिए, मध्य मध्य का गुणा करिए, यानी कि 16 × 9 बराबर x × x। अब 16 9 होता है 144 बराबर x का स्क्वायर। अब स्क्वायर को जब भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है वो अंडर रूट बना देता है, यानी स्क्वायर रूट बना देता है। तो इसका हो जाएगा 144 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है वो कितना होता है 12, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब चलते हैं, ये 2015 के क्वेश्चन थे, अब चलते हैं 2016 पे। तो दोस्तों अब आते हैं 2016 के प्रीवियस ईयर पे। पहला क्वेश्चन दिखा है x/3 प्लस x/2 बराबर कितना 10 है। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसके क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों हरों का लसा निकालेंगे। तो 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम में 2, यानी 2x हो गया। फिर प्लस 2 का 3 में भाग 6 में भाग देंगे तो 3 बार में, तो 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x बराबर कितना 10। 3 और 2 कितना हो गया 5x बटा में 6 बराबर कितना हो गया 10। अब 6 जो है भाग में इधर आएगा क्या बनेगा गुणा, यानी 5x बराबर 6 गुणे कितना हो जाएगा 10। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 10 बटे में कितना 5, 5 दूनी 10 यानी कि 12। आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एबीसी और पीक्यूआर जो एक समरूप त्रिभुज है, इन त्रिभुजों में बताना है कि बीसी दिया है 2 सेंटीमीटर, एबी दिया है 3 सेंटीमीटर और ओआर दिया है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है और पीक्यूआर भी एक क्या है त्रिभुज है, और कह रहा है कि बीसी बराबर 2 सेंटीमीटर और एबी बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यूआर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है पीक्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम एबी बीसी और लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बीसी अपन में क्यूआर लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान में पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब बीसी की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 2 रख लें बटे में, क्यूआर की वैल्यू कितनी दी है क्यूआर की वैल्यू 3, तो 3 रख देंगे इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 3 और पी आर की वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए क्यूआर पी आर का जब कराएंगे 2 में तो यह रहेगा 2 × पी क्यू बराबर 3 गुणे कितना हो जाएगा 3। अब पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 के 9 बटे में 2 हो जाएगा भाग में, क्यों क्योंकि ये गुणा में है। 2 से घटाएंगे 2 चौके 8 2 10.5 यानी कि 4.5 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि पी क्यू की जो मान आएगा वो कितना आएगा 4.5 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अगर सबसे बड़ी कहे तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4 होती है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो देखिए जैसे हमारे पास मूल संख्या कौन सी है
83 है, जो हम प्राप्त करेंगे इसको बदलने के बाद वो बनेगा 38, क्योंकि दोनों संख्याओं का आपस में क्या कर देना है, बदल देना है। अब क्या कर देंगे, अंतर निकाल देंगे, यानी कि 83 माइनस 38 जब करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 5 13, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा 4, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 45। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, -4x + 3 बराबर -6x - 18 को हल कीजिए। तो x वाले को इधर ले आएंगे और संख्या को इधर ले आएंगे। तो देखिए +3 यहाँ रख देते हैं, -18 को उठा लाते हैं इधर, तो बराबर में जब इधर आएगा तो बनेगा प्लस इक्वल टू -6x ये रहा माइनस में, और ये जाएगा उधर बनेगा प्लस का 4x। अब यहाँ से देखिए 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी कि 18 और 3 हो गया 21 बराबर 6 माइनस का प्लस का 4। तो बड़े में से छोटा क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि जब भी अपोजिट लेना है तो बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो 6 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा 2x हो जाएगा। अभी माइनस का होगा क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे इसको हल करेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, x को अगर यही रख दें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस नीचे में ही रहेगा तो 21/2, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10.5, जो भी इसमें माइनस में, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10.5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंबाई दिया है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। हमसे क्या पूछा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला आता है 2 ब्रैकेट में l + b * हाइट, है ना। तो दो कोष्ठ में लंबाई कितनी है 11 प्लस चौड़ाई कितनी है 8 प्लस ब्रैकेट बंद, उसके बाद इनटू हाइट कितनी है 5। तो 2 गुणे 11 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 × 9 यानी 19, और गुणे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से कर सकते हैं 5 × 10 और 19 का हमें 190 मीटर स्क्वायर। अब एरिया है तो स्क्वायर बताएंगे। तो इस तरह से आपका 2016 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या हो गए, हल हो गए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।